हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि आपके यहां पर टाइम एंड वर्क की यहां पर आज से इस चैनल पर एजुकेशन 0.25 पर मैथ की टॉपिक वाइज सीरीज चलाई जा रही है, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नई नई जॉब्स की अपडेट मिल सके पहले, और इस क्लास की भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके पहले। चलिए देखते हैं हम आज के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, ए अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है, तो ए व बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। तो चलिए बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए अकेला किसी काम को 6 दिन में कर रहा है। तो हमको यहाँ पर लिख लेना है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है। तो काम एक ही हो रहा है यहाँ पर। तो बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। तो इनका हमें ले लेना है एलसीएम। क्या ले लेना है, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आपके यहाँ पर एलसीएम लेंगे 6, 18 का एलसीएम। तो यहाँ पर आप 2 से भाग देंगे तो भाग जाएगा आपका यहाँ पर 3 बार, और यहाँ पर 9 बार। फिर आप यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसका 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 का 9 होता है यहाँ पर, और 9 का भी गुणा यहाँ पर 2 में करेंगे, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर जो एलसीएम है यहाँ पर 18 आ चुका है आपका। अब उसका निकालना है हमें क्षमता, ए और बी की यहाँ पर क्षमता निकालना है। तो यहाँ पर देखना है हमको 6 से भाग देना है 18 में। 6 से भाग देंगे 18 में तो ए की क्षमता निकल कर आ जाएगी 36 18। तो यहाँ पर जो ए की क्षमता हो गई वो 3 हो गई, और 18 से भाग देंगे 18 में तो इसकी क्षमता निकल कर आ जाएगी 18 एकम 18। तो यहाँ पर एक इसकी क्षमता निकल कर आ जाएगी। तो अब हमको इन दोनों क्षमताओं को जोड़ देना है ए बी की, क्योंकि हमें दोनों से मिल करके काम कराना है। तो 3 और 1 कितना होता है, 4। फिर हमें क्षमता का भाग लगाना है किसमें, एलसीएम में, जो हमने एलसीएम यहाँ पर लिया हुआ है 18। तो हम 18 में भाग लगाएंगे 4 का। तो आपके दोनों ने जो पूरा काम किया है तो वो निकल कर आ जाएगा। चलिए हम भाग लगाते हैं। 4 भागे 18, तो 4 चौको 16, कितने बचे, 2 शेष बचे यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 जो बचे हैं तो 2 को ऊपर ले जाना है, और जो बगल के हैं इनको बगल में लाना है। तो यहाँ पर 4 लिख लेना है, और जो जिससे भाग दिया है उसे हम नीचे लिखते हैं। तो इतने दिन आ गए, 4 सही 2/4। तो ये आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाता है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं आसानी से। तो जो ए और बी ने मिलकर काम किया वो 4 सही 2/4 दिन में यहाँ पर इन्होंने काम कंप्लीट कर दिया। चलिए ये रहा आपके लिए दूसरा सवाल स्क्रीन पर। तो चलिए देखते हैं दूसरे सवाल को। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, पूरा करता है, तो ए व बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि पहले के जैसा है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 8 दिन में करता है, तो ए व बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं। ए काम करता है कितना, 12 दिन में एक काम को। बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में। तो हमें सबसे पहले इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है। आपको मैंने बताया है पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम 12 और 8 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो होने वाला है 2 से भाग देंगे इसमें
यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 3 और फिर इसमें 4 में भाग लगाएंगे 2 से, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। और जब नीचे एलसीएम में 1 1 और आ जाए, यहाँ पर 1 1 आ जाए तो समझ लीजिए आपका यहाँ पर एलसीएम पूरा हो चुका है। अब इसका गुणा कर लेते हैं। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 होता है और 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12 होता है। और यहाँ पर 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 दूनी 24 होता है। तो जो इसका एलसीएम आया हुआ है वह यहाँ पर 24 आ चुका है। अब हमें निकालना है इसकी एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी मतलब क्षमता। तो यहाँ पर हमको क्षमता ज्ञात करनी है इसकी, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्षमता किसकी, ए और बी की। तो चलिए देखते हैं ए और बी की क्षमता क्या होने वाली है यहाँ पर। तो हमने कहा था 12 से इसमें भाग लगाया जाता है एलसीएम में, तो 12 से एलसीएम में भाग लगाइए आप। 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 2 बार भाग गया तो यहाँ पर क्षमता 2 आ जाएगी इसकी। फिर हम 8 से भाग लगाएंगे 24 में तो कितना आ जाएगा, 8 3 24। तो यहाँ पर 3 आ गया यहाँ पर भागफल, और भागफल को ही हम क्षमता बोलते हैं, एफिशिएंसी यहाँ पर बोला जाता है। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 5। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, यहाँ पर 2 और 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब हमें एफिशिएंसी भाग लगाना है किसमें, एलसीएम में। तो 24 में हम भाग लगाएंगे 5 का, तो हमारे दोनों ने जितना काम किया है उसके दिन निकल करके आ जाएंगे। चलिए भाग लगाते हैं। 5 से भाग लगाया इसमें, 5 भागे 24, 5 चौको 20 और यहाँ पर 4 शेष यहाँ पर बच गया। तो हमने कहा था 4 जो नीचे है उसको ऊपर ले जाना है, जो साइड में उसको साइड में, और जिससे भाग दिया जाता है वह हमेशा नीचे आता है। तो यहाँ पर 4 सही 4/5 दिन आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या होने वाला है। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका तीसरा सवाल। तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं तीसरे सवाल को। चलिए करिए इसे रीड। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। और सी अकेला उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, समाप्त करेंगे। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। चलिए एक बार को फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है। बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। और सी अकेला उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। तो चलिए करवाते हैं हम ए, बी और सी से काम। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेला उसी काम को कितने 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले ले लेना है हमें इनका एलसीएम, तीनों का एलसीएम। तो हम इनका एलसीएम लेंगे, कितना आता है। तो यहाँ पर जो एलसीएम लेंगे हम इसका, तो कितना आएगा, 12, 8 और 24। तो यहाँ पर हमको एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे हम, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लासा की जो प्रक्रिया है वह यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है।
अब हमको इसका गुणा करना है। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, 6 का गुणा 2 में 6 दूनी 12, 12 का गुणा 2 में 12 दूनी 24। तो यहाँ पर 24 आपका यहाँ लासा आ चुका है, यहाँ पर 24 एलसीएम आ चुका है। अब निकालनी है हमें इन तीनों की एफिशिएंसी, क्षमता, जिसे हम कहते हैं क्षमता। तो हम इसकी क्षमता निकालेंगे तीनों की। तो क्षमता यहाँ पर क्या हो जाएगी, 12 से भाग देंगे, तो यहाँ पर एक ही क्षमता निकल कर आ जाएगी, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर एक ही क्षमता 2 हो चुकी है। और यहाँ पर बी से भाग देंगे, यहाँ पर 8 से भाग देंगे 24 में, तो यहाँ पर बी की क्षमता निकल कर आ जाएगी। तो 8 × 24, और यहाँ पर 24 से 24 में भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर इसकी क्षमता 1 निकल कर आ जाएगी आसानी से आपकी, क्योंकि 24 एकम 24, तो इसकी क्षमता 1 आ चुकी है आपकी। तो अब आपको क्षमताओं को जोड़ लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, तो 3 2 5 और 1 6, यहाँ पर क्षमता आपकी पूरी हो चुकी है टोटल। अब हमें क्षमता से भाग लगाना है इसमें एलसीएम में। तो 24/6, तो यहाँ पर 6 चौको 24 यहाँ पर हो जाता है, और 4 दिन आपके यहाँ पर सही उत्तर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 4। तो इसको पढ़िए, इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, और सी अकेला उसी काम को 18 दिन में करता है या कर सकता है। तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ेंगे, 2 बार रीड करेंगे एक क्वेश्चन को। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, और सी अकेला उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन रहा आज चौथा। तो आपको बताना है, तो यहाँ पर लिख लेना है हमको, ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो यहाँ पर 6 दिन में। ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, और यहाँ पर दिया गया है सी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो हमको तीनों को यहाँ पर एलसीएम ले लेना है, तीनों का एलसीएम ए बी सी का। तो चलिए लेते हैं इनका एलसीएम। तो यहाँ पर 6, 9 और 18 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे, तो 6, 9, 2 9 18, फिर यहाँ पर 3 से भाग, 3 एकम 3, 3 3 9, और यहाँ पर 3 3 9, यहाँ पर 3 से भाग लगाएंगे, 1 1, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इनका गुणा करेंगे, 3 3 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 18। ए बी सी का एलसीएम 18 यहाँ पर आ चुका है। अब हमको इनकी निकालना है क्षमता। चलिए इनकी क्षमता निकालते हैं, क्या होने वाली इनकी क्षमता। तो इनकी क्षमता 6 से भाग लगाएंगे, तो एक ही क्षमता निकल कर आएगी, 36 18, एक ही क्षमता हो गई 3। 9 से भाग लगाएंगे, तो क्षमता निकल कर आएगी बी की, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर बी की क्षमता 2, और सी से भाग लगाएंगे, 18 से भाग लगाएंगे 18 में, तो क्षमता इसकी 1 आ जाएगी, 18 एकम 18। अब करेंगे हम क्षमता को जोड़ेंगे, इनका योगफल करेंगे। तो 3 और 2 कितना होता है, 5, और 1 6। तो तीनों की क्षमता जोड़कर आ चुकी है, और यहाँ पर 6 आ चुकी है। अब हमको एलसीएम में क्षमता का भाग देना है, तभी हमारे दिन निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर 18 में भाग लगाएंगे हम 6 का, क्षमता जो निकल कर आई है उसका यहाँ पर भाग लगाएंगे, तो 36 18 हो जाता है यहाँ पर। तो ए बी सी जो मिलकर काम करेंगे वह यहाँ पर 3 दिन में पूरा कर देंगे काम को। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल, 5वां सवाल है हमारा।
ए तथा बी एक साथ एक काम 28 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी और सी उसी काम को एक साथ 21 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है। तो आपको क्वेश्चन को दोबारा एक बार रीड कर लेना है। यहाँ पर ए तथा बी एक साथ एक काम 28 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी एक साथ एक काम को 28 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी उसी काम को एक साथ 21 दिन में कर सकते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर सी अकेला, तो यहाँ पर सी अकेला काम करेगा कितने दिन में करेगा, तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो चलिए बताइए आप। तो ए और बी साथ कर रहे हैं एक साथ एक काम को, तो ए प्लस बी, और कितने दिनों में कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है 28 दिन में। और यहाँ पर दूसरी लाइन को आपको पढ़ना है ए, बी और सी उसी काम को एक साथ 21 दिन में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 21 दिन में कर सकते हैं। तो आपको इन दोनों का निकाल लेना है, एलसीएम ले लेना है 28 और 21 का। तो चलिए इनका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 28, 21, यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे, 14 दूनी 28 और 21, 2 से फिर भाग 7, 21, 3 से भाग 7 और यहाँ पर 7 से भाग लगाएंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब हम इनकी गुणा कर लेंगे, 7 × 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम है वो 84 आ चुका है। तो एलसीएम आ गया हमारा 84। अब हमें इनकी निकालनी है एफिशिएंसी, क्षमता। तो यहाँ पर आप 28 से भाग देंगे तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी आपकी। 28 से भाग लगाइए आप, 28 × 28, 28 दूनी 56, 28 × 84। तो यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, यहाँ पर 3 आ चुकी है। और अब भाग लगाएंगे हम 21 से 84 में, तो 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 31 83, 21 से कम 42, 31 33, 84। तो यहाँ पर 21 की, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। तो 21 से हमने भाग लगाया, एफिशिएंसी आ गई 4, किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता 3 है। तो यहाँ पर भी ए प्लस बी यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो गई, 3, और ए प्लस बी और प्लस सी की क्षमता कितनी थी हमारी, 4। तो इसमें एक ही तो जुड़ेगा, यहाँ पर एक ही जुड़ेगा, तभी से इसकी क्षमता 4 होगी। तो आप देख सकते हैं इसकी जो यहाँ पर एक जो सी है, तो इसकी क्षमता यहाँ पर 1 आ चुकी है, आ गई 3 और 1 4। तो यहाँ पर ए की क्षमता, सी की क्षमता यहाँ पर 1 आ चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, एलसीएम में क्षमता का भाग करते हैं, तो हमारे दिन निकल कर आ जाते हैं। 84 हम भाग करेंगे सी का, तो यहाँ पर 1 का करेंगे, क्योंकि सी की क्षमता कितनी है, 1। तो यहाँ पर 84 दिन आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो सी अकेला उसी काम को 84 दिन में करेगा पूरा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ए प्लस बी है, तो इसकी दी गई है क्षमता कितनी, 3 दी गई है। तो आपको यहाँ पर 3 नोट कर लेना है ए प्लस बी के नीचे, और फिर प्लस में सी है आपका यहाँ पर, तभी तो आपके यहाँ पर 4 क्षमता बन रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तभी आपके यहाँ पर 4 क्षमता बन रही थी। जब 3 में 1 जुड़ेगा तभी तो 4 होगा। तो यहाँ पर सी की क्षमता 1 हो गई, तो हमको एक का भाग लगाना है 84 में। तो 84 में 1 का भाग लगाएंगे तो 84D आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको फ्लैश हो रहा है, दिख रहा है। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, ए तथा बी मिलकर एक कार्य 6 दिन में कर सकते हैं। यदि बी
अपने आप वह कार्य 8 दिन में कर सकता हो तो ए उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए तथा बी मिलकर एक कार्य 6 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिन में कर सकता हो, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ए उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। तो चलिए सॉल्व कीजिए आप क्वेश्चन को। तो हमको देखना है यहाँ पर ए तथा बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। तो यहाँ पर ए प्लस बी मिलकर के 6 दिन में एक कार्य को करते हैं। अगला स्टेटमेंट है बी अपने आप वह कार्य 8 दिन में कर सकता है। तो बी कितने दिन में कर रहा है वह कार्य, 8 दिन में। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है बी अपने आप वही कार्य 8 दिन में कर सकता है पूरा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बी ने 8 दिन तक कार्य किया। तो हमको इनका करना क्या है, तो हमको इनका लेना है एलसीएम। तो आप इनका लेंगे 6 और 8 का एलसीएम। तो 6 आप 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आ रहा है 6 और 8 का एलसीएम 2 से भाग देंगे तो 3, 6 2 चौको 8, 2 से फिर भाग देंगे 3 और यहाँ पर 2, फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 3 से भाग देंगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हम करेंगे यहाँ पर क्या, गुणा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर आपका 24 एलसीएम आ चुका है, 24 एलसीएम आ गया। अब इनकी निकालना है हमको क्षमता। 6 से भाग लगाएंगे तो ए प्लस बी की क्षमता निकल कर आएगी। तो 6 से भाग लगाएंगे, 6 चौको 24। तो ए प्लस बी की क्षमता 4 निकल कर आ चुकी है। अब हम बी से भाग लगाएंगे तो क्षमता यहाँ पर बी की निकल कर के आएगी। तो 8 से भाग लगाएंगे, 8 3 24। तो यहाँ पर बी की क्षमता हो गई 3। आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 से भाग लगाइए आप, तो यहाँ पर 3 क्षमता आ जाएगी आपकी बी की। तो अब आपको बी की क्षमता यहाँ पर ज्ञात हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 4 और बी अकेले की क्षमता 3। तो आपको यहाँ पर पता है कि बी अकेले की क्षमता 3 है। अगर इसमें हम एक और जोड़ देंगे तो ए प्लस बी दोनों की आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ एक की क्षमता हमारी कितनी है, 1। एक की क्षमता कितनी है, 1। तो हमको एलसीएम में क्षमता भाग देना है, तभी तो निकल कर आएंगे दिन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 24 में भाग लगाएंगे हम 1 का, तो 24 से 1 24। तो यहाँ पर 24 दिन तक ए उसी कार्य को करेगा, ठीक है। तो ए का कार्य कितना आ गया, 24 दिन। तो ये इसका सही जवाब हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक इस क्लास की नोटिफिकेशन पहुँच सके और सभी लोग इस क्लास का लाभ उठा सकें। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सभी को इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यह क्लास आपके लिए सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, XYZ, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज सीरीज चलने वाली है आपकी, सभी एग्ज़ाम्स को कवर करते हुए। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और उम्मीद करता हूँ अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो इस क्लास के लिए 1 लाइक तो बनता है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।